संसार से हटाकर भगवान की होती है। लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है कि ब्रज में मुक्ति अधिक सुलभ है। क्यों सुलभ है? बोले वहाँ एक प्रकार से मुक्ति है, मरने से मुक्ति है, और यहाँ 5 प्रकार से मुक्ति है। और यही बात पद्म पुराण में वृंदावन महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं। 5 प्रकार से वृंदावन में मोक्ष है। यहाँ के वृंदावन माने ब्रजमंडल 84 कोस ब्रज, यहाँ केवल जन्म हो जाए एक प्रकार, यहाँ केवल मृत्यु हो जाए दूसरा प्रकार, मृत्यु कहीं भी हो और शरीर को आकर यहाँ संस्कारित कर दिया जाए 3, और यहाँ कोई विशिष्ट संस्कार हो जाए, दीक्षा संस्कार हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, अरे कुछ नहीं विवाह संस्कार हो जाए ब्रज में, तो भी वह मुक्ति का अधिकारी है। अब पैदा कहीं हुआ, मरे भी कहीं, पर दीर्घ काल तक ब्रजवास उसको मिल गया। फिर कोई शरीर का प्रारब्ध आया और कहीं शरीर छूट गया। शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ छूटेगा, लेकिन धाम से संबंध उसका जुड़ गया तो उस संबंध से उसका मोक्ष हो जाएगा। तो आप लोगों का मनुष्य जन्म का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार दीक्षा संस्कार श्रीधाम वृंदावन में श्री मलूक पीठ में यमुना जी के पुलिन में संपन्न हुआ। तो आप यह समझें कि आषाढ़ शुक्ला द्वादशी हमारी वास्तविक जन्म की तिथि है। हमारी कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं है, ना आपसे हमारा कोई स्वार्थ है, ना कभी आपसे कोई धन चाहिए, ना अन्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम जितना खा नहीं सकते उससे ज़्यादा हमारे रघुनाथ जी हमको दे रहे हैं खाने के लिए। जितना हम पहन नहीं सकते उतना हमको वस्त्र दे रहे हैं, और हमारे व्यवहार का कहीं कोई काम रुक नहीं रहा है। सब काम भगवान की कृपा से चल रहे हैं, और 1 पैसा की किसी की नौकरी नहीं है, और न कोई व्यवसाय है, न कोई नौकरी है, और ठाकुर जी सब चला रहे हैं। तो जब इतने समर्थ श्री ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और फिर भी हम आपसे कुछ चाहें, इच्छा करें, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए हमें आपसे आपका परम कल्याण चाहिए, और आपका परम कल्याण आप सोच रहे हो कि हम कर देंगे, हम नहीं करेंगे। आपको अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, गीता जी में भगवान ने कहा जीव स्वयं का ही बंधु है और स्वयं का ही शत्रु है। हम अपने आप को शरीर संसार से हटाकर भगवान की ओर ले जाते हैं। शरीर संसार से हटाकर भगवान की ओर हम अपनी वृत्ति को ले जाते हैं, तो हम अपने आप के मित्र हैं, और हम अपने आप को भोगों की ओर, संसार की ओर ले जा रहे हैं। अर्थकम पशुयोनि मवाप्नोति दीक्षा हीनो मृतो नरः। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी, जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान की शरण में नहीं, दीक्षा माने भगवत शरणागति, भगवान की शरण में नहीं गया, उसके द्वारा किया गया सारा शुभ कर्म व्यर्थ है। और बिना भगवत शरणागति के कहीं मृत्यु हो गई तो बोले पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा हीनो मृतो नरः। यदि बिना भगवत शरणागति के शरीर छूट गया तो पशु योनि में जाना पड़ेगा।